नमस्ते दोस्तों। हमारे भारतीय ग्रंथों में पौधों को देवतुल्य मानकर पूजा की गई है। हमारे आहार ऐसे हैं जिनसे औषधीय पूर्ति भी अपने आप होती रहती है। भारतीय मनीषियों ने पौधों पर चिकित्सकीय प्रयोग किया है। यहाँ के हर पौधे की औषधीय महत्ता होती ही है। इस संबंध में एक आख्यान भी प्रचलित है कि एक बार ब्रह्मा जी ने जीवक ऋषि को आदेश दिया कि पृथ्वी पर जो भी पत्ता पौधा वृक्ष वनस्पति व्यर्थ दिखे तोड़ लाओ। 99 वर्ष तक पृथ्वी पर घूमते रहने के बाद भी एक भी वृक्ष नहीं मिला जो किसी न किसी व्याधि के उन्मूलन में सहायक न हो। भारत से कई औषधियाँ तो ऐसी हैं जो जीवनी शक्ति को बढ़ाकर रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि कर देती हैं। इसी तरह की एक औषधि है हल्दी, जो अंग्रेजी भाषा में टर्मरिक, बंगला में हरिद्रा, गुजराती में हल्दर, मराठी में हलद और हिंदी में हरदी तथा संस्कृत में हरिद्रा एवं लैटिन भाषा में कुरकुमा लोंगा नाम से जानी जाती है। यह जिंजीवेसी कुल का सदस्य है। इसे भारत के अलावा श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, पेरू, बांग्लादेश आदि में बहुतायत से उगाया जाता है। हल्दी उत्पादन में भारत पूरे संसार में सबसे अग्रणी है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में प्रमुखता से यह उगाई जाने वाली फसल है। हल्दी के वाष्पशील तेल में मुख्य अवयव टर्मिनोरस होता है तथा रंग कुरकुमीन तत्व के कारण पाया जाता है। यह मात्रा 3.1 से 9.3% तक जातियों के साथ अंतर करता है। इसमें कपूर के समान गंध वाली 5% से 6% मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम उड़नशील तेल होता है जो कोलेस्ट्रॉल को घुलाता है। इसके अतिरिक्त स्टार्च 24% तथा एल्ब्यूमिनाइड्स 30% होता है। इसका गुण रुक्ष, लघु, रस, कटु, तिक्त, वीर्य, उष्ण, विपाक, कटु है। यह पौधा 3 से 4 फीट का तथा इसके पत्ते केले के पत्ते जैसे दिखाई पड़ते हैं। हल्दी की खेती समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई तक की जा सकती है। इसकी 20 से 30 सेंटीग्रेड पर उपयुक्त वृद्धि एवं उत्पादन के लिए उचित देखा जाता है। यह 2500 से 4000 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पादित होती है। जिस भूमि का पीएच मान 5 से 7.5 होता है उपयुक्त है। यह कंकरेली, पथरीली, भारी मिट्टी पसंद नहीं करती है। हल्दी की CO1, BSR1, कृष्णा, सुगंधम, प्रभा, प्रतिभा, रश्मि, सुगना, सुदर्शना, रोमा की प्रमुख जातियों को आज के समय में लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर 20 क्विंटल प्रकंद की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद की जाती है। 8 से 9 माह में फसल तैयार हो जाती है। 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त किया जा सकता है। इसमें खाद विशेष रूप से ऑर्गेनिक ही प्रयोग करें, जिनमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। अन्य जानकारियां समय समय पर जिनमें रोग एवं कीटों के बारे में विशेषज्ञों से राय ले लेनी चाहिए। इसके जड़ में ही कंद होता है, वही उपयोगी होता है, जिसे कि उबाल कर हम प्रयोग कच्चे रूप में भी इनको रंग के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा था। अगर यह प्रथमतः है तो हल्दी के गुणों पर लड़ाई गलत तरीके से स्वीकृत किए गए पेटेंट के विरुद्ध 1996 में भारत द्वारा लड़ी गई थी और US पेटेंट एवं ट्रेडमार्क ऑफिस ने इसे वापस लिया था। यह हल्दी घाटी की दूसरी लड़ाई ही थी। आज विश्व के लगभग सभी देश गंभीर चुनौतियों विशेषकर कोविड-19 को झेल रहे हैं एवं ऐसे में इम्यूनिटी को बढ़ाने की बातों में आयुष मंत्रालय ने हल्दी के उपयोग पर और अधिक बल दिया है। खाने के काम में लेने हेतु सूखी हल्दी को उबाल कर
प्रयोग में हम लेते हैं। शोधों द्वारा इसकी एंटीऑक्सीडेंट योग्यता को कोषाणुओं और ऊतकों को अशक्त नहीं होने देती है, ऐसी जानकारी मिली है। जानवरों पर प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि इसके प्रयोग से DNA क्षय काफ़ी कम हो जाता है। इसका यह गुण सुपर ऑक्साइड एनायन व हाइड्रोक्सिल रेडिकल नहीं बनने देता है। हल्दी के ऐसे औषधीय गुणों का पता जिनमें घाव को भरने के लिए अचूक रोग रोधन भी प्राचीनतम समय एवं आज के वैज्ञानिक युग में भी कम नहीं है। इसे दीर्घकाल तक सेवन करने वाला अपने अंदर चमत्कारी गुणों से भर लेता है। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी गर्म, दस्तावर, कृमिनाशक, बलवर्धक, पीड़ानाशक, अजीर्णनाशक एवं कफनाशक होती है। इससे भूख बढ़ती है तथा पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसमें रोगाणुरोधी, कवकनाशी और जीवाणुनाशी गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं। यह सौंदर्य प्रसाधनों में भी प्रयोग में लाया जाता है, तभी तो इसे भारतीय मनीषियों द्वारा बहुत शुभ माना जाता है और लगभग हिंदुओं के सभी मांगलिक संस्कारों में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया ही जाता है। पारंपरिक रूप से हल्दी कूचना नई बहू के आगमन पर किया ही जाता है और शादी में हल्दी लगाने का जो रस्म होता है वह विशेष महत्व है। यह भारत की प्रमुख मसाला फसल है जिसे सब्जी एवं दाल में विशेष रूप से अचार में भी इसको उपयोग में लाया जाता है। अम्बा या आमी हल्दी कुरकुमा एमाडा रंग में सफ़ेद तथा सुगंध में आम के जैसा कड़वी, तीखी और शीत वीर्य पित्तनाशक, रुचिकारक, पाचक में हल्की, जठराग्नि निवर्धक, कफ दोष नाशक एवं खांसी जुकाम, दमा, बुखार, सन्निपात, मोच के कारण पीड़ा में तथा मुख के रोगों में लाभदायक है। यूनानी मतानुसार यह मूत्र के रुकावट को नाश करता है एवं पथरी को खत्म ही कर देता है। हल्दी के धुएं का नश लेने से सर्दी और जुकाम में तुरंत ही आराम मिलता है। हम लोग जब छोटे थे हमारे बाबूजी द्वारा चाय के जगह पर हल्दी, दूध तथा गुड़ मिलाकर उबाल कर पीते थे एवं प्रत्येक दिन अपने सुबह सुबह की दिनचर्या में ये प्रयोग करते थे, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही बनी हुई थी। इनके द्वारा चोट, मोच या कुचले हुए घावों पर चूना, प्याज एवं हल्दी पीसकर गाढ़ा घोल बनाकर पकाकर हल्का गर्म रखते थे, जिससे व्यक्ति को तुरंत राहत मिल जाती थी। तांत्रिक लोग तंत्र क्रिया में भी इस हल्दी का प्रयोग इसके गुणों को देखते हुए करते हैं। कई घरों में आज इसे उबटन के रूप में शरीर को साफ सुथरा, कांतिमान एवं उदीप्तमान बनाए रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके विशिष्ट योग में हरिद्राखंड एवं नेत्र बिंदु प्रसिद्ध है। हल्दी बवासीर, चर्म रोग, सूजन एवं शलीपद की चिकित्सा में विशेष रूप से उपयोगी है। काश खांसी में हल्दी शहद मिलाकर लेने से आराम होता है। सभी प्रमेह में आंवला रस, हल्दी एवं शहद देकर लाभ लिया जाता है। शुष्क त्वचा, खाज, खुजली में नींबू, हल्दी एवं शहद मिलाकर मालिश करने से आराम मिलता है। फोड़े फुंसी में भी इसे शहद के साथ चाटने से तुरंत ही आराम हो जाता है। इससे खून की कमी नहीं होती है। बवासीर में थुहर के दूध में हल्दी चूर्ण मिलाकर मस्से पर लेप करने से ठीक ही हो जाता है। खूनी बवासीर में बकरी के दूध के साथ शहद मिलाकर हल्दी चूर्ण को पीने से बहुत ही लाभ हो जाता है। टीबी के मरीजों को भी इससे ठीक किया गया है। हड्डी टूटने पर दूध और हल्दी तथा शहद अत्यंत लाभकारी औषधि है। ताजी हल्दी, अदरक और शहद मिलाकर सुबह शाम लेने से कफ में विशेष आराम होता है। इससे मीठे, भारी, तले हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। हल्दी के चूर्ण को शहद में मिलाकर टॉन्सिल्स के ऊपर लेप करने से लाभ होता है। ताजी हल्दी का आधा से 1 चम्मच रस प्रतिदिन
बालकों को पिलाने से कृमि रोग में विशेष लाभ देखा गया है। वन हल्दी कुरकुमा आरोमेटिका कुष्ठ व वात नाशक विशेषतया माना गया है। इस प्रकार ये सभी जानकारियाँ जो विशेष रूप से भारतीय हल्दी पर थी, वैसे उम्मीद है कि यह एकत्रीकरण आपको अच्छा लगा होगा। घर में ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।